आज की नेटवर्किंग की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है। पहले तो सबसे पहले एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क क्या होता है। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क का मतलब होता है एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना। एक कंप्यूटर आपका ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, आपको इन दोनों को किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से जोड़ दें। अब जोड़ने से फायदा क्या है, कोई बेनिफिट भी तो होगा जोड़ने से। तो जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ना, चाहे वो वायर से हो चाहे वो वायरलेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों में कोई सा भी मेथड यूज करके अगर आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। ये इस कंसेप्ट को बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं और हम इनको जोड़ रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट्स भी है या फिर हम फालतू में ही इसको जोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये नेटवर्किंग। सपोज कीजिए आपके पास एक प्रिंटर है, आपके पास एक प्रिंटर है और आपके पास 5 कंप्यूटर है। ठीक है, आपके पास 5 कंप्यूटर है और ये एक आपका जो है वो यहाँ पर ये नेटवर्क बना हुआ है, यानी कि कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। आप अभी इन कंप्यूटर का यूज करके अब 5 कंप्यूटर पे आपको 5 अलग अलग प्रिंटर की जरूरत होगी। मगर अगर आप इसका नेटवर्क बना लें, आप इसको आपस में कनेक्ट कर दें यूजिंग वायर और वायरलेस, दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर आप इसका यूज करके इसको भी नेटवर्किंग में ले लें तो आप इसका बेनिफिट ये देखेंगे कि अगर ये आप इससे भी नेटवर्क में ले लें तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर इस प्रिंटर को इस कंप्यूटर के इनमें से किसी भी कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। मतलब अगर आपने ये नेटवर्क जब बनाया तो अब ये प्रिंटर भी आपका, सपोज करो आपका ये प्रिंटर इस वाले कंप्यूटर से अटैच है, ये वाले कंप्यूटर से आपका ये वाला प्रिंटर जो है वो यहाँ से इस वाले कंप्यूटर से अटैच है। अब आपका ये वाला कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, तो इसका मतलब आपने इसको परमिशन दे रखी होती है कि ये हमारे जो अदर डिवाइसेस हैं उनको यूज कर सकता है। तो कोई भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये सारे कंप्यूटर सिर्फ एक प्रिंटर का यूज करके हमारा प्रिंट निकाल सकते हैं। हमें 5 अलग अलग प्रिंट निकालने की प्रिंटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा कंसेप्ट होता है, बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का। और नेटवर्किंग के माध्यम से आप एक डेटा दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो इस वाले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, अगर आप चाहते हैं कि वो वाले सॉफ्टवेयर आप इस वाले कंप्यूटर में यूज करें तो आपको उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको सर्वर क्लाइंट वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। फिलहाल हम तो सिंपल नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। और सिंपल नेटवर्किंग में आप ये समझ लीजिए अभी कि आप किसी भी नेटवर्किंग में अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप इस डेटा को यहाँ सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ सेव कर सकते हैं, किसी भी एक लोकेशन पर आप डेटा को सेव कर सकते हैं। मींस आप उसकी हार्ड डिस्क को भी शेयर कर रहे हैं। डेटा सेव करने के लिए क्या चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए होती है, तो उसे भी आप शेयर कर रहे हैं। तो ये नेटवर्किंग कहलाती है, नेटवर्क कहलाता है। अगर आपको एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है जिसकी मदद से आप उसकी डिवाइसेस को यूज कर सके, तो वो हमारी नेटवर्किंग कहलाती है। अब नेटवर्किंग मेनली जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 लेन, नंबर 2 मेन, नंबर 3 वैन। ठीक है, लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, लोकल मींस अगर आपको एक बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी भी एक एरिया के अंदर अगर आपको कोई नेटवर्क बनाना है, 10, 20, 50, 100 भी कंप्यूटर हो सकते हैं, ये थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर वहां जो एरिया है वो लिमिटेड है। ठीक है, एक बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, लेन के अंडर में आती है, लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का बेनिफिट ये रहता है कि इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया, नेटवर्क बन गया। ये नॉर्मली अगर मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर्स को जोड़ देता हूँ और एक प्रिंटर लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं इसका क्या बेनिफिट हुआ कि एक प्रिंटर यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो ये जो हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर ये सारे कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग में है, एक ही ऑफिस में है, तो ये हमारा कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है वो इजी भी होता है और इसके अंदर स्पीड जो होती है वो सबसे तेज होती है। स्पीड क्या होती है? सबसे तेज। वायर के थ्रू डायरेक्ट एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये फास्टेस्ट कहलाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड बहुत सबसे तेज होती है आमतौर पर। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये एक बिल्डिंग, ये एक स्कूल, ठीक है, ये एक ऑफिस, ये होम, इन सब के लिए अगर हम कनेक्शन बनाते हैं कंप्यूटर्स का, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम उसको बोलते हैं जब कोई ऐसा नेटवर्क हो जो पूरे सिटी 10, 20, 50 किलोमीटर के अंडर में अगर फैला हो, 100 किलोमीटर के अंडर में फैला हो, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन। मतलब आप मान लीजिए अगर आपका एक सिटी के अंदर कोई नेटवर्क फैला हुआ है, जैसे कि आपने केबल कनेक्शन देखा होगा। केबल कनेक्शन एक ऐसा माध्यम होता है, आप देखते हैं वायर के थ्रू हर टीवी और डेस्कटॉप सेट वो जो होता है, सेट जो होता है, सेटअप बॉक्स जो होता है, वो क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वो एक एरिया जो है पूरे जो रामपुर में फैला हुआ है, आप उसे किसका एग्जांपल बोल सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल बोल सकते हैं। तीसरा आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत ज्यादा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और जैसे मैं बता रहा हूं कि दोनों तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। एक SSC एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज के टाइम में हो रहे हैं, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं कि लैंड की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की क्या होती है? अब वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी क्या आएंगे? हमारे नेटवर्किंग कहलाते हैं। 3 तरह से नेटवर्क होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन एरिया सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे क्या है? नेटवर्किंग है। आपने देखा ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर होता है। ये जो होता है एक सिटी के अराउंड मान सकते हैं 10, 20, 50 किलोमीटर। और दूसरा जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है इंटरनेट। आप जानते हैं इंटरनेट एक क्या है? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। और वाइड एरिया कैसा नेटवर्क है? जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब पूरी दुनिया का देखो फैला हुआ है, इससे मतलब क्या आएगा? हम यहाँ पर डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते, मगर इंफॉर्मेशन तो शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेटवर्किंग एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा आप एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अभी क्या था, ये ऑफिस के अंदर है तो 4 कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। बट यहां पर जब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से आज के टाइम पे जानते हैं कि कैसे हम अपना ईमेल किसी को भेजते हैं, कैसे हम किसी से चैट करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रियल टाइम में हम टॉकिंग कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जिसे हम मैंने कल भी बताया था, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा हम चैट करते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाते हैं? नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स कहलाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आज के टाइम में एक और चलता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या चलता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क भी क्या होता है? एक ऑफिस है उसके लिए होता है, मगर ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सिक्योरिटी इसके अंदर ज्यादा दे रखी होती है। फिर भी ये एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर में ही आता है, बट ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज देखें, आप बताएं कि वाइड एरिया नेटवर्क की में सिक्योरिटी अच्छी होगी, मेन में सिक्योरिटी अच्छी होगी, या लेन में सिक्योरिटी अच्छी होगी? तो आप देखेंगे लेन के अंदर सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी दे सकती है, क्योंकि ये एक ऑफिस के अंदर ही होता है। इसके अंदर क्योंकि इसमें बाहर से एक्सटर्नल कोई थ्रेट्स, कोई हैकर
एक्सटर्नली यूज नहीं करता क्योंकि ये ऑफिस का एक नेटवर्क है। हाँ, मगर जब हम इसे नेट से जोड़ देते हैं और कई सारी चीजें होती हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये ज्यादा सिक्योर होता है लैन। मगर जब आप जानते हैं जब कोई वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में तो हैक कर सकता है आपका फिशिंग कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर हैक का मतलब आप समझते हैं, हैकिंग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैकिंग? हैकिंग का मतलब होता है कि कोई बंदा आपके कंप्यूटर को यूज कर सके विदाउट योर परमिशन। अगर आपका कोई कंप्यूटर, कोई दूसरा कंप्यूटर क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा रहा है। अब कंट्रोल करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका, जो आप काम कर रहे हो वो पता चलता रहे, या फिर आपके कंप्यूटर पर खुद से काम कर ले। ये सारे जो मेथड है ये हमारे किस में आते हैं, हैकिंग। एक आता है फिशिंग। ये फिशिंग भी समझ लीजिए। फिशिंग एक तरीके से कहते हैं, जैसे सपोज करो आपका किसी ने पासवर्ड देख लिया, आपका पासवर्ड देख लिया और फिर उसको यूज कर लिया, आपकी कोई इंफॉर्मेशन है वो चुरा ली और उसके बिहाफ पर आपके साथ कुछ आपको ब्लैकमेल या कुछ कर रहा है, तो उस तरह की हम क्या बोलते हैं, फिशिंग कराते हैं। आज के टाइम में एक और चलता है रैनसमवेयर। ठीक है, रैनसमवेयर वायरस टाइप का होता है, ये भी एक हैकिंग टेक्निक है। आज के टाइम में क्या करते हैं, उसमें आपके कंप्यूटर की फाइल्स का कंट्रोल ले लेता है। क्या करता है, आपकी फाइल के कंट्रोल ले लेता है। मतलब आपकी फाइल, जब आप कल तक तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे थे इस फाइल के ऊपर, मगर आज जब आप गए तो उसने कहा ये फाइल लॉक है और आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। अब क्या हुआ, आपको ये फाइल ओपन करनी है तो आपके पास क्या तरीका होगा, वो आपसे डिमांड करते हैं पैसे की, क्या आप पैसा दो, हम आपका डेटा। अब नॉर्मली तुम्हारे पास अगर इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव डेटा है तो आपको पैसा ही देना पड़ेगा। आप जान सकते हैं किसी कंपनी, किसी बैंक का डेटा कितना सेंसिटिव और कितना इंफॉर्मेशन वाला होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको तो पैसा देके ही छुड़ाना पड़ेगा। मगर ये कि वो सिक्योरिटी ज्यादा होती है। मगर फिर भी अगर कहीं पर ऐसा होता है आपकी फाइल को लॉक कर दिया गया और उससे आपसे पैसा मांगा जाता है, तो वो इस टाइप का रैनसमवेयर टाइप का वायरस कहलाता है। वो ये भी एक हैकिंग की टेक्निक्स में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ जब जितने जितने हमें बेनिफिट्स मिलते जाते हैं ना नेटवर्किंग के, उतने उतने हमें वहां पर कहीं न कहीं उसके ड्रॉबैक भी हमारे सामने आ सकते हैं। अगर हमारे पास पहले लैन जो सिंपल एक ऑफिस के अंदर लिमिटेड था, फिर एक शहर में पहुंचा और फिर तो पूरी दुनिया में फैल गया है, जितने बेनिफिट हैं उसी के हिसाब से उसके नुकसानात भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, उसकी कमियां भी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपने कई सारी चीजें यहाँ पर आपने देखी हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हैकिंग का मतलब समझ लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आमतौर पर ट्रिपल सी में पूछा जाता है, किसी कंपनी का इनमें से क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर या उसका डेटा? अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, यस बिल्कुल हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैसे से मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर वो भी पैसे से मिल जाएगा। मगर जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा हमारा इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि डेटा हमारा नहीं मिल सकता। अगर एक बार चला गया या तो फिर उसे रिकवरी करना पड़ती है, और रिकवरी के बाद भी नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस जो होगा वो हमारा किसका लॉस होगा? डेटा लॉस होने का। हार्डवेयर का लॉस हो गया, वो इतना बड़ा है लॉस, फाइनेंशियल लॉस, समझ रहे ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसमें से कुछ और आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आज क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्पेशली जो मेन चीज था नेटवर्किंग क्या होती है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, जब हम नेटवर्किंग में आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे इसके हमारी आ जाती है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस किस तरीके से जुड़ सकता है। मतलब फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर जब हमारे पास कई सारे हैं तो उसको हम फिजिकली कैसे अरेंज करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो वो हमारे पास नेटवर्किंग में आ जाता है। तो यहां पर अच्छा, पहला जो मेल भेजा गया या पहला जो मैसेज भेजा गया, आपको पता है पहला
एक यहाँ पर समझ लीजिए, इंटरनेट की बात करते हैं कि एक मैसेज भेजा गया है, तो इंटरनेट जो बना है, इंटरनेट जो बना है वो आपको पता होना चाहिए अर्पानेट से बना है। किससे? अर्पानेट। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक नेटवर्क था जो किसका था? यूएसए डिफेंस का, यूएस डिफेंस का, ठीक है, उनके रक्षा मंत्रालय जो था उसका था, डिफेंस का था। उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी सबसे पहले, जिससे दो कंप्यूटर आपस में ये दो चीजों को, डेटा को एक्सचेंज किया जा सके। फिर बाद में जाके वो अर्पानेट हटकर, यानी कि फिर क्या क्या लाने लगा, वो इंटरनेट हो गया। तो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अर्पानेट किस संस्था द्वारा कंट्रोल किया जाता था? तो यूएस की डिफेंस, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? डिफेंस के द्वारा किया जाता था। और इंटरनेट का पुराना नाम अगर मालूम कर लिया जाए कभी भी, तो ध्यान रखना, इंटरनेट जो आया है वो किससे आया है? अर्पा से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एक क्वेश्चन और आमतौर पर मैं देखता हूं कि वहां पर बोलता है इंटरनेट को क्या कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं, बस वहां पर ना गलती मत कर दीजिएगा, एनईटी, नेट बोलते हो आप, नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हो नेट, इंटरनेट को बोलते हो ना नेट, तो नेट, मगर वहां पर ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए होते हैं, एनएटी, एनईटी, एनयूटी, तो बच्चे कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से जो आपको पता है, आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो, हिंदी में भी दिया होता है, इंग्लिश में भी दिया होता है, और ध्यान रखना कभी अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन में तब कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, और अगर वो डिफरेंस आ जाए तो आप हिंदी वाले को इग्नोर कर देना, फिर आप आंसर जो देना वो किसके अकॉर्डिंग देना? इंग्लिश के अकॉर्डिंग देना, इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्किंग का चैप्टर था। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे टोपोलॉजीज के लिए।